ना और आप देख रहे हैं लॉ विद रंजना। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे, आज हम समझेंगे और प्रयास करेंगे सरल भाषा में आपको समझाने का संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या है, ये इनमें अंतर क्या होता है, कौन सा गंभीर है कौन सा नहीं गंभीर है, तो इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल क्या है ये, ठीक है, इनको हम देखते हैं। देखिए, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, इन दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आपके पेपर में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, देखिए संज्ञेय अपराध क्या है। ऐसा अपराध जो भयंकर होता है, जो गंभीर होता है और जिसके लिए पुलिस वेट नहीं कर सकती कि वो वारंट इशू करवाए ऑफिसर से, तो उस अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के या बिना किसी पूर्व अनुमति के। क्योंकि अगर ऐसा होगा, देखिए अगर कोई अपराध होता है वो गंभीर अपराध है, तो वो अगर परमिशन लेने जाएंगे या वारंट लेने जाएंगे तब तक अपराधी भाग जाएगा। तो इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए इसको गंभीर अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको नहीं, मतलब किसी को भी, अगर आप ऐसा ना माने। तो संज्ञेय अपराध वो अपराध है जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना वो जांच शुरू कर सकती है। ठीक है, कुल मिलाकर वो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे मर्डर है, जैसे डकैती है, जैसे रेप है, तो ये ऐसे अपराध। ठीक, अब इसके पॉइंट क्या है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट, पुलिस स्वयं FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर सकती है। ऐसा अपराध सामान्यतः गंभीर यानी सीरियस होते हैं, प्रकृति के होते हैं और BNSS के अनुसार पुलिस को तत्काल कार्रवाई का अधिकार दिया गया। देखिए BNSS आप जानते हैं ऑलरेडी कि ये किसके स्थान पर आया है, CRPC के। तो CRPC में ये और इसमें भी ये बताया गया है कि एक अपराध जब हो जाता है तो उसकी जो भी कार्रवाई होती है वो कैसे होती है, यानी प्रोसीजर बताया गया है इसमें। और जब हम देखते हैं कि BNS या IPC, तो उसमें बताते हैं कि भाई अपराध क्या है और उसकी सज़ा कितनी है, ऐसा उसमें बताया जाता है। इसमें वो प्रोसीजर बताया जाता है कि एक अपराधी को कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप वो सज़ा मिलेगी। ठीक, इन अपराधों में पीड़ित सीधे पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, यानी अगर खुद भी वो जा सकता है और रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। धारा 2(1) का F संज्ञेय अपराध की परिभाषा से संबंधित है और वो अपराध जो बिना किसी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, प्रथम अनुसूची या किसी अन्य कानून के अनुसार बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वो जांच कर सकती है। ठीक है, ये आप, आई होप आपको ये समझ में आएगा। PDF आपकी हिंदी इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगी। अब क्या है नॉन कॉग्निजेबल अपराध, यानी कि असंज्ञेय जिसको बोलते हैं। असंज्ञेय अपराध वो अपराध है जो गंभीर कम होता है, जिसमें बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के पुलिस ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही जांच शुरू कर सकती है। यानी कुल मिलाकर वो गंभीर कम होते हैं, तो इतना टाइम होता है कि भाई पहले वहाँ से आप परमिशन लें मजिस्ट्रेट से, तब आप जाएं। तो ऐसे मामलों में पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ज़रूरी होती है। क्या है ये, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार नहीं करेगी। जैसे आप कहते हैं ये वारंट दिखाइए, तो होना चाहिए। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच स्टार्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, पहले लिखित शिकायत लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और मजिस्ट्रेट की जब अनुमति मिलती है तब पुलिस जांच शुरू करती है। नेक्स्ट, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, यानी भेजी जाती है, सेंड की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, ना कि सीधे न्यायालय में दायर की जाती है। कानूनी प्रावधान क्या है, तो धारा 2(1) का O असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, जो ये कहता है कि असंज्ञेय, देखिए एक मिनट, जब आप पेपर देंगे तो ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए बेल, मान लीजिए असंज्ञेय अपराध, ये इसकी परिभाषा दी गई है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, कहाँ है ना, 2(1) का A, 2(1) का O, 2(1) का G, इस तरीके से। तो ये पूछे जाते हैं आपसे, आपके कानून के भी जो भी पेपर होंगे, जुडिशरी हो, AP हो, जो भी हो, तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे, सारे नहीं करने होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इनसे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, ना ही ये प्रथम अनुसूची में
या किसी अन्य लागू कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती। देखिए, और ये प्रथम अनुसूची में नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट, मुख्य इसमें अंतर क्या है, ये आपसे पूछते हैं मेंस राइटिंग में। इनमें अंतर बताइए। आप अपने कॉलेज के पेपर दे रहे हैं LLB के, उसमें पूछ लेते हैं कि इनमें अंतर बताइए, या पूछेंगे इनको अगर बहुत शॉर्ट है तो इनको परिभाषित कीजिए, इनमें अंतर बताइए। जो भी आपके नंबर 10 नंबर 5 नंबर ऐसे ये मिलते हैं। क्या है परिभाषा, देखिए ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करे, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच करे, वो संज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ना तो गिरफ्तार करेगी और ना ही जांच शुरू करेगी। ठीक, पहला अंतर। दूसरा, गिरफ्तारी, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय में क्या होता है, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार नहीं करेगी। जांच यानी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस स्वयं जांच शुरू कर सकती है। असंज्ञेय में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद जांच शुरू करेगी। FIR दर्ज की जाती है, किसमें, संज्ञेय में। असंज्ञेय में FIR नहीं, केवल शिकायत दर्ज होती है। किसी और वीडियो में बताएंगे कि FIR और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक, ये बताया है हमने एक वीडियो में। संज्ञान, मजिस्ट्रेट चाहे तो सीधे संज्ञान ले लेगा कि उसको अगर पता पड़ी तो वो भी ले सकता है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट। ठीक, अब कानून में क्या प्रावधान है, धारा 2(1) का F में संज्ञेय अपराध है प्रथम अनुसूची में। असंज्ञेय अपराध धारा 2(1) का O और प्रथम अनुसूची में। ठीक, उदाहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले होते हैं जो कैसे होते हैं, गंभीर होते हैं। मानहानि हुआ, साधारण मारपीट हुई, धमकी, ये इसमें आते हैं असंज्ञेय में। किसी भी अपराध की प्रकृति जानने के लिए आप अनुसूची अगर आपके पास हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनके उदाहरण देखते हैं। हत्या 103 BNS, जबकि आप IPC देखते हैं तो कहाँ था, 307 और ये सब 308, इन सब में था। ये इसलिए हमने ऑलरेडी आपको बताया कि IPC को क्यों चेंज किया, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने बनाया था कानून, उन्होंने अपने मतलब के जो कानून थे वो आगे रखे थे, और जो आपके मतलब के हमारे मतलब के वो पीछे रख दिए थे। अब ज़रूरी जो अपराध हैं महत्वपूर्ण, उनको शुरू में ही रख दिया गया है। ठीक है, तो हत्या धारा 103 BNS, डकैती 309 BNS, बलात्कार 64 BNS, अपहरण 137, दंगा धारा 191 BNS। साइबर जो जोड़ा है अभी, साइबर अपराध की जो धाराएं हैं वो 66E IT एक्ट पूछा जाता है। तो IT एक्ट आई होप आपके पास होगा, नहीं होगा तो जब ज़रूरत पड़े तो परचेज़ कर लीजिएगा। असंज्ञेय में मानहानि है 356, साधारण मारपीट 115, आपराधिक धमकी 351, शांति भंग की आशंका ये धारा 126, शरारत 352, हल्की चोट धारा 118। देखिए ये केवल उदाहरण देने, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको केवल वहाँ पे उदाहरण देने कि कौन सा संज्ञेय है कौन सा असंज्ञेय। नेक्स्ट, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में पुलिस की पावर क्या है, शक्तियाँ क्या हैं। गिरफ्तार करेगी संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के, असंज्ञेय में बिना वारंट के नहीं होगा, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं किया जाएगा। जांच, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच स्टार्ट कर सकती है, और असंज्ञेय में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही शुरू करेगी जांच। ठीक है, पीड़ित की भूमिका, FIR पुलिस स्वयं दर्ज कर सकती है, जबकि असंज्ञेय में FIR नहीं दर्ज करेगी, केवल शिकायत दर्ज होगी। पीड़ित की भूमिका, पीड़ित सीधे पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, और असंज्ञेय में पीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी लिखित शिकायत देनी होती है। अब इसमें त्वरित कार्रवाई क्या है, यानी तुरंत क्या है, पुलिस त्वरित कार्रवाई शुरू करेगी। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस त्वरित कार्रवाई शुरू नहीं करेगी असंज्ञेय अपराध में। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनकी प्रोसीजर, इनके प्रोसेस में क्या अंतर है ये देखते हैं। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस को अनुमति लेनी होगी, वही है घूम फिर के। ठीक, जो प्रोसीजर
एफआईआर दर्ज की जाती है, उसमें एफआईआर की जगह शिकायत दर्ज। आई होप आपको ये घुस गया होगा दिमाग में, ठीक है। पीड़ित सीधे स्वयं जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएगा, पीड़ित स्वयं नहीं जाएगा, स्वयं नहीं शिकायत दर्ज कराएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये आप ऑलरेडी, ये दोबारा आ गया, आप ऑलरेडी इसको देख सकते, और उदाहरण ऐड करने हो अपने में तो कर लीजिएगा। अब निर्णय देखिए, जो महत्वपूर्ण आपके निर्णय हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, ऐसा उसमें कहा गया। पुलिस प्राथमिक जांच करके एफआईआर से बच नहीं सकती, ठीक है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, जांच शुरू नहीं करेगी। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 92 का केस है। इसमें क्या है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस को व्यापक शक्तियां प्राप्त है, वो जांच करेगी, वो गिरफ्तार करेगी, तलाशी करेगी बिना पूर्व अनुमति के, जबकि असंज्ञेय तो अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। पुलिस संज्ञेय अपराध में स्वतः संज्ञान ले सकती है ना, खुद भी वो लेगी और जांच शुरू करेगी, उसमें तो वही बात है कि पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2008 का मामला है। संज्ञेय अपराध गंभीर होते हैं, सीधी सी बात है, समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, अनुकूल थोड़ा ना पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ेगा। इसलिए पुलिस को ज़रूरी है कि त्वरित कार्रवाई स्टार्ट कर दें। उसमें वही बात है कि गंभीर नहीं होते, कम गंभीर होते हैं तो वो न्यायिक नियंत्रण में, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होते हैं। शिवा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। संज्ञेय अपराध में पीड़ित खुद जाकर सीधे पुलिस को मामला दर्ज करा सकता है एफआईआर के रूप में, और उसमें वही है कि शिकायत के रूप में दर्ज होगा। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का मामला। इसमें क्या है, संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए धारा 41A BNS CRPC का पालन आवश्यक है, और असंज्ञेय तो वही है, ठीक है। तो जैसा कि ये मामले आप कह रहे हैं ना कि कुल मिलाकर ये है कि संज्ञेय अपराध गंभीर होते हैं, उनमें त्वरित कार्रवाई आवश्यक होती है। एफआईआर व्यक्ति खुद दर्ज करा सकता है, या व्यक्ति जो अधिकारी है पुलिस वो खुद संज्ञान ले सकती है, तो ज़्यादा पावर है उसमें, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। एफआईआर नहीं होती है, शिकायत होती है, तो ये इनमें अंतर है। जैसा कि आपने देखा है, गंभीर प्रकृति होते, समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो कम गंभीर होते हैं, निजी विवादों से जुड़े होते हैं। पुलिस में को संज्ञेय में ज़्यादा पावर है, उसमें कम पावर है। एफआईआर दर्ज करना पुलिस स्वयं कर सकती है, या वो व्यक्ति आता है तो वो करा देगा। एफआईआर नहीं बल्कि शिकायत दर्ज होगी। नेक्स्ट है गिरफ्तारी बिना वारंट के कर सकते हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी, और वो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। पीड़ित के अधिकार है, पीड़ित सीधे पुलिस के पास दर्ज करा देगा, उसमें पीड़ित को क्या करना है, कंप्लेंट करनी है। न्यायिक नियंत्रण संज्ञेय अपराध में कम है क्योंकि पुलिस के पास व्यापक शक्ति है, उसमें अधिक है क्योंकि मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होती है। नेक्स्ट है हत्या डकैती, ये तो आप देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पुलिस की कार्रवाई में अंतर, ये वही है लौट फिर के, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। जांच पूरी होने पर चार्जशीट यानी अंतिम प्रतिवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाता है, किसमें, कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध में, और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मजिस्ट्रेट आगे की कार्रवाई का आदेश देता है असंज्ञेय में। ये इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट इनमें तुलना देखते हैं पुलिस की कार्रवाई की। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस स्वयं दर्ज करेगी एफआईआर, पुलिस शिकायत को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगी असंज्ञेय में। एफआईआर धारा 173 यानी 173 के बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज होगी। आरंभ में एफआईआर नहीं बल्कि शिकायत दर्ज होगी। जांच शुरू पुलिस कर सकती है बिना किसी अनुमति के मजिस्ट्रेट की, और उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। साक्ष्य संग्रह यानी एविडेंस को कलेक्ट करना उसको पुलिस स्वयं जाकर करेगी। पीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करनी होती है, ठीक। अंतिम प्रतिवेदन जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दायर करेगी पुलिस, और इसमें पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आगे की कार्रवाई का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये हम पूरा जो रिवीजन है उसका यही है कि संज्ञेय अपराध गंभीर होते हैं और असंज्ञेय अपराध कम गंभीर होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये उसका कुल टोटल आपका रिवीजन है। ठीक है, तो ये आपका कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, जिनमें आपको केवल इन दोनों को अंतर जानना है, इनकी परिभाषा, इनमें अंतर क्या है, क्या पुलिस को पावर है, क्या नहीं पावर है, ये इसमें आपने देखा, समझा और हमने आपको सरल सी भाषा में समझाने का प्रयास किया। ये आपके लिए एक जानकारी है। आपको भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, आप जानते हैं अपने अधिकार, बाकी आप अपने जो भी आपके अधिवक्ता हों उनसे संपर्क कीजिएगा अगर हो, भगवान ना करे ऐसा हो। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।